इंडिया में लो कंसेप्शन रेट डेयरी पशुओं में अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें कंसेप्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 32% है। मार्केट में इतने सारे फॉर्मुलेशंस और कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स, मिनरल प्लस विटामिन सप्लीमेंट्स, ट्रेस मिनरल सप्लीमेंट्स, हार्मोन थेरेपी और होम्योपैथिक फॉर्मुलेशंस, लेकिन तब भी कंसेप्शन रेट सिर्फ 32% है इंडिया में। तो इस सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि कंसेप्शन रेट आखिर डेयरी एनिमल्स का इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा। क्या डेयरी पशुओं को वो सब कुछ मिलता है जो उन्हें रिप्रोडक्शन साइकिल के दौरान चाहिए, या फिर कोई एक मिसिंग लिंक है। आइए समझते हैं कि डेयरी पशुओं को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कौन कौन से फेजेस में होती है। डेयरी पशुओं को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 3 फेजेस में चाहिए होती है। सबसे पहले अपनी खुद की बॉडी को मेंटेन करने के लिए। यही रिक्वायरमेंट दुगनी हो जाती है जब पशु मिल्क प्रोडक्शन में आता है। विटामिन्स और अदर ट्रेस मिनरल की रिक्वायरमेंट 3 गुना हो जाती है जब पशु रिप्रोडक्शन के फेज में आता है। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ट्रेस मिनरल और विटामिन की रिक्वायरमेंट 3 गुना हो जाती है। ऐसे समय पर रूटीन सप्लीमेंटेशन काम नहीं करता, इसलिए डेयरी पशुओं को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्लीमेंटेशन, एक न्यू जनरेशन इंग्रेडिएंट जो कि कंसेप्शन रेट को बढ़ाने में मदद करेगा। बीटा कैरोटीन, द मिसिंग लिंक फॉर हाई कंसेप्शन रेट। मार्केट में जितने भी फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, उनमें से किसी में भी बीटा कैरोटीन एग्जिस्ट नहीं करता। यही है वो मिसिंग लिंक जो कि हाई कंसेप्शन रेट के लिए हमें चाहिए, क्योंकि बीटा कैरोटीन ओव्यूलेशन से इम्प्लांटेशन तक हर एक फेज में काम करती है। स्टार्ट करते हैं ओव्यूलेशन से, ये प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस में भी काम करती है, कॉर्पस ल्यूटियम के सस्टेनेंस के लिए काम करती है और oocyte प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। उसके अलावा ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करने में काम आता है। तो अब जब हमारे पास ये मिसिंग लिंक आ चुका है, रोटेक इसी मिसिंग लिंक को लेकर के आया है अपने नए प्रोडक्ट में सीमेन H8, अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर हाई कंसेप्शन रेट। इसके अंदर है ग्लाइसिन चिलेटेड ट्रेस मिनरल्स, विटामिन E और बीटा कैरोटीन, जो कि ओव्यूलेशन से इम्प्लांटेशन तक काम करने वाले हर इंपॉर्टेंट एलिमेंट को कंटेन करता है। सीमेन H8 यानी कि हाई 8 एलिमेंट जैसे कि जिंक, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, क्रोमियम, विटामिन E और बीटा कैरोटीन। जिंक काम करता है फर्टिलाइजेशन और यूटेराइन हेल्थ के दौरान। ये कोफैक्टर है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। ये मेंटेन करता है यूट्राइन लाइनिंग को काविंग हो जाने के बाद और फीटल ममिफिकेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि एम्ब्रियो को वायबल रखता है। मैंगनीज एस्ट्रस ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन के दौरान काम करता है। ये एंडोक्रीन ऑर्गन्स की एक्टिविटी को इन्हांस करता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन करता है। इसकी वजह से ये सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में भी हेल्प करता है और एम्ब्रियो को वायबल रखने में मदद करता है। कॉपर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान काम आता है। ये कंसेप्शन रेट को इम्प्रूव करता है बाय एडिंग इन oocyte एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये oocyte और एम्ब्रियो को डेवलप होने में मदद करता है, विच इन टर्न फीटल ग्रोथ और एम्ब्रियो वायबिलिटी को इंक्रीज करता है। कोबाल्ट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के दौरान काम करता है। ये B12 के सिंथेसिस में और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान काम आता है। आयोडीन एस्ट्रस साइकिल को और हार्मोन बैलेंस को मेंटेन करने में काम आता है। ये फीटल डेवलपमेंट में बहुत एसेंशियल है और एस्ट्रस साइकिल को मेंटेन करता है बाय द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्रोमियम फॉलिकल डेवलपमेंट और फीटल ग्रोथ के दौरान काम आता है। ये एस्ट्रस साइकिल को मेंटेन करता है, देयर बाय फीटल ग्रोथ को हेल्दी रखता है और फॉलिकल मैच्योरेशन के दौरान काम आता है। विटामिन E ओव्यूलेशन और हार्मोनल बैलेंस में काम आता है। ये बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है और एस्ट्रस साइकिल मेंटेन करता है।
इसके अलावा इसमें जो बीटा कैरोटीन है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, ये ओव्यूलेशन के दौरान काम आता है और हीट एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स भी बढ़ाता है और एम्ब्रियो मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है, हेंस इंप्रूविंग द एम्ब्रियो क्वालिटी। तो सीमेन H8 का रोल कंसेप्शन रेट को इम्प्रूव करने में होता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मिनरल सप्लीमेंटेशन और न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन के अलग अलग फेजेस में, जैसे कि एस्ट्रस, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और फाइनली कंसेप्शन। इसका डोसेज बहुत ही सिंपल, एक बोलस डेली 21 यानी कि 21 दिन के लिए है। सो लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड इम्प्रूव द कंसेप्शन रेट ऑफ डेयरी एनिमल्स टुगेदर।